So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी. So now let us start our topic. फर्स्टली हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. एक्टोपिक प्रेगनेंसी आल्सो नोन एज एक्साइसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द एम्ब्रियो अटैचेस आउटसाइड द यूट्रस. एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी occurs when the fertilized egg attaches itself in a place other than inside the uterus. नॉर्मली यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ये एक्साइसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये एक प्रेगनेंसी का ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस के आउटसाइड अटैच हो जाता है. जनरली तो क्या होता है कि जब एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है तो वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करता है एंडोमेट्रियम पर, लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के आउटसाइड अटैच हो जाता है. एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग अटैच इटसेल्फ इन अ प्लेस अदर देन आउटसाइड द यूट्रस. एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होती है जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो यूट्रस की अंदर अटैच होने की जगह मतलब कि वो जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर अटैच ना होने की बजाय वो कहीं और अटैच हो जाता है, यूट्रस को छोड़ के कहीं और अटैच हो जाता है. तो यही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप इससे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इस डायग्राम के थ्रू कि जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर इम्प्लांटेड हुआ है, यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की वॉल पर इम्प्लांट हुआ है, राइट. तो लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो का जो मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसका इम्प्लांटेशन कहीं पर भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे देखो सर्वाइकल में हो रहा है या फिर पेरिटोनियल में हो रहा है, एब्डोमेन में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है, इनफंडिबुलम में हो सकता है, इंटरस्टिशियल यहाँ पे भी हो सकता है, स्टमक. तो ये सारी क्या है, साइट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट है. ये सारी वो साइट है जिसके जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो क्या हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है. तो यही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, कि फर्टिलाइज्ड ओवम का जो मतलब कि यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर कहीं और इम्प्लांट हो जाना. और जो मेनली ये इम्प्लांटेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है. कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाता है. वही उसको ही बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने डायग्राम के अंदर देखा कि इंटरस्टिशियल, स्टमक, कैम्पुलरी, ये कहीं पर भी हो सकती है. सो यहाँ पर यही बताया है कि फर्स्ट इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द इंटरस्टिशियल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ पर, इंटरस्टिशियल डिपार्टमेंट के अंदर. ये इंटरस्टिशियल डिपार्टमेंट है. 2 to 3% चांसेस रहते हैं ये इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी के. अब स्टमक प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द स्टमक डिपार्टमेंट. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ पर, स्टमक डिपार्टमेंट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट. जैसा कि आप ये डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि 12% केसेस के अंदर स्टमक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं. एम्पुलरी प्रेगनेंसी की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द एम्पुलर डिपार्टमेंट. एम्पुलर डिपार्टमेंट के अंदर अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है देन उसको एम्पुलरी प्रेगनेंसी बोलेंगे. देन है फिम्ब्रियल प्रेगनेंसी, 11% केसेस के अंदर देखी जाती है. ओवेरियन प्रेगनेंसी 3% केसेस में देखी जाती है. सर्वाइकल प्रेगनेंसी 1% केसेस में देखी जाती है. एंड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो होती है वो 1% देखी जाती है. सो जो मोस्ट यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांट होने के चांसेस होते हैं वो एम्पुलरी प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं. 70% डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द एम्पुलर डिपार्टमेंट के अंदर, राइट. सो आपको ये याद रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मोस्टली होती है वो कहाँ पर होती है, वैसे तो कहीं पे भी हो सकती है यूट्रस को छोड़ के, बट जो मोस्ट उसकी मेन साइट है वो है फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी रीजन में. ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अब देखते व्हाट इज द मेन कजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो यूजुअली एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैपन्स बिकॉज द फर्टिलाइज्ड एग कुडंट मूव डाउन द फैलोपियन ट्यूब क्विकली इनफ. मतलब कि इसका मेन कारण तो यही है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होता है क्योंकि क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब की तरह मूव नहीं कर पाता. तो जिसके कारण क्या होता है कि वो कहीं वहाँ पर मूव ना करने की बजाय कहीं और मूव कर देता है और इम्प्लांटेशन गलत साइड पर हो जाता है. यही इसका एक मेन रीज़न है कि वो वहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग कुडंट मूव द फैलोपियन ट्यूब क्विकली इनफ, राइट. सो ये तो हो गया उसका मेन कारण. अब दूसरे कारण जो है वो है कि स्वॉलन ट्यूब, वो जो वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर सूजन होना, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोल सकते हैं.
फिर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस का होना, देन प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस रह चुका है तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। देन एडवांस्ड मैटरनल एज, अगर मदर की एज जो है वो बहुत ज़्यादा है, 35+ है, देन उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। देन अगर कोई टॉबैको का यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग वगैरह, उस कंडीशन में भी रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके अदर केसेस में। अब देख लेते हैं हम सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगा, जो लेडी होगी वो बहुत जल्दी थक जाएगी, उसके पीरियड्स मिस हो जाएंगे, मूड स्विंग्स होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वजाइनल ब्लीडिंग होना, डिजीनेस और फेंटिंग होना, लो ब्लड प्रेशर, देन पेन इन द एब्डोमेन, शोल्डर और नेक। जो मेन सिम्टम्स होगा वो तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मेन सिम्टम्स होगा वो सबसे पहले पेट के अंदर तेज दर्द होगा। क्या होगा, पेट के अंदर तेज दर्द होगा। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें बताई गई है वो आ गई कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, थकान लगना, कभी कभी जो यूट्रस है वहाँ से मतलब कि ब्लीडिंग होना, तो उसके वजाइना से भी ब्लीडिंग के मतलब कि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बीपी का एकदम लो हो जाना, चक्कर आना, झटके लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स होना, ये सारे क्या हो गए, सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस और प्रेगनेंसी रप्चर विद द इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग विच में लीड टू हाइपोवॉलेमिक शॉक। डैमेज टू द फैलोपियन ट्यूब्स कैन लीड टू डिफिकल्टी बिकमिंग प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर। इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि लेडी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन होकर वो हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर भी जा सकती है। तो डैमेज टू द फैलोपियन ट्यूब कैन लीड्स टू द डिफिकल्टी बिकमिंग प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर। और जो उसका फैलोपियन ट्यूब, जो डैमेज फैलोपियन ट्यूब है, उसके कारण क्या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये तो हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन। देयर इज नो वे टू प्रिवेंट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट हियर आर सम वेज टू डिक्रीज योर रिस्क। लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेक्शुअल पार्टनर्स एंड यूजिंग अ condoms during sex helps to prevent sexually transmitted infections and may reduce the risk of pelvic inflammatory disease. प्रिवेंशन तो ऐसा कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकने का कोई ऐसा प्रिवेंशन नहीं है, बट कुछ ऐसे वेज है जिसके थ्रू हम इसकी रिस्क को कम कर सकते हैं, लाइक जैसे कि लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेक्शुअल पार्टनर्स एंड यूजिंग अ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, राइट। सो ये तो हमने देख लिया इसके प्रिवेंशन। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।